सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल में जिस टीम को बॉलर्स का काल कहा जाता है उसको लेके वेंकटेश अय्यर ने एक बड़ी बात बोली है। केकेआर के स्टार बल्लेबाज ने एसआरएच को ट्रोल कर दिया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। वेंकटेश अय्यर जिन्होंने बता ही दिया आखिरकार उन्हें आईपीएल में केकेआर ने इतना महंगा क्यों खरीदा, रिटेन क्यों किया, कह सकते हैं आप। दरअसल वेंकटेश अय्यर ने एसआरएच के खिलाफ जो कल मैच हुआ उसमें 29 बॉल पे 60 रन की धुआंधार पारी खेली और बता दिया एसआरएच को कि आप ही सिर्फ घातक बल्लेबाजी के लिए नहीं जाने जाते हैं, हम में भी वो दम है, हम भी वो मादा रखते हैं कि हम भी वो करके दिखा सकते हैं। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद जिससे उम्मीदें की जा रही थी यार 300 रन बनाएंगे, 250 रन जिनके बाएं हाथ का खेल माना जा रहा था, वो एक बार फिर से फ्लॉप हो गई और फिर से उनका बंटा धार हो गया। इसको लेके वेंकटेश अय्यर ने एसआरएच को ट्रोल किया है। वेंकटेश अय्यर ने क्या बोला है सनराइजर्स हैदराबाद को लेके आपको बता देते हैं। वी डोंट वांट टू बी टीम दैट स्कोर्स 250 व्हेन वी आर प्लेइंग वेल एंड व्हेन वी आर नॉट वी गेट आउट फॉर 70। यानी कि वेंकटेश अय्यर ने बोला है साफ साफ, जो कि सोशल मीडिया पर ये ट्रोल भी काफी ट्रोलिंग हो रही है। देखो एसआरएच ने एक टैग लगा लिया ना अपने ऊपर कि हम 300 वाली टीम है, हर बॉल पे हम छक्का मारेंगे जाके और हम रन बना के दिखाएंगे। 300 का टैग जो हमने वो बेड़ा लिया है, बेड़ा उठाया कि हम 300 का स्कोर बनाएंगे। लेकिन वेंकटेश अय्यर ने साफ बोल दिया कि हम वो टीम नहीं बनना चाहते कि जिस दिन जो अच्छी हो 250 रन बनाए और जिस दिन ना हो उनसे वो 70 पे ऑल आउट हो जाए। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा निशाना है एसआरएच के बल्लेबाजों पे कि यार आप जिस दिन तुक्का ही लगाते और तुक्के में रन बना जाते और जिस दिन नहीं होता और आपकी टीम पूरी फ्लॉप हो जाती है, पूरी बैकफुट पे चली जाती है और 70 रन पे आउट हो जाते हैं। क्या बोला है उन्होंने, रियल डेफिनेशन वेंकटेश अय्यर ने जो बताई है। आईपीएल में आपने देखा है कि पिछले सीजन में हमने देखने को मिला था काफी 250 प्लस स्कोर बने थे और जिसमें से ज्यादातर एसआरएच ने ही बनाए थे। इसी को लेके इस बार भी, इस सीजन भी एसआरएच से डिमांड की जा रही थी फैंस की कि यार 300 रन अगर कोई बनाएगा तो वो एसआरएच ही है जो बनाएंगे 300 रन। अब रियल डेफिनेशन क्या है जो वेंकटेश अय्यर ने बताई है एग्रेशन की, यानी कि विस्फोटक बल्लेबाजी की, एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी की। वेंकटेश अय्यर ने बोला, ये मैं आपको बता दूं, जो कल मैच हुआ था उसके मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वेंकटेश अय्यर ने, उसमें ये चीज बोली उन्होंने, अग्रेशन डज नॉट मीन टोंकिंग एवरी बॉल फॉर सिक्सेस, it's about how you understand the conditions, how you are able to maximize the conditions in your favor, and that is what aggression actually is। यानी कि उन्होंने साफ साफ बोला है कि अग्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप हर बॉल पे जाके छक्का लगाएं और आउट होके आ जाएं। उन्होंने बोला ये स्थिति को समझने के ऊपर है, परिस्थिति किस तरीके की, कंडीशन किस तरीके की है पिच पे, उसको समझकर अगर आप बल्लेबाजी करते हैं वो है एग्रेशन। और मैक्सिमाइज किस तरीके से करते हैं, कंडीशन का फायदा ज्यादा से ज्यादा कैसे उठाते हैं, कैपिटलाइज कैसे करते हैं। और उन्होंने बोला एग्रेशन यही है, एग्जैक्टली एक्चुअल एग्रेशन यही है कि आप कंडीशन का फायदा उठाएं और उस हिसाब से खेलें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो केकेआर की बैटिंग रही कल, केकेआर ने बड़ी धुआंधार बल्लेबाजी करी। कहा जा रहा था कि 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, 17 रन पे 2 विकेट गिर जाना, उसके बाद 200 प्लस स्कोर बना देना, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत अच्छा जो कमबैक किया केकेआर ने। और बॉलिंग भी एसआरएच की जो एक तरीके से फीकी ही दिखी, जो कि उनकी कमजोरी रही है शुरू से। और उन्होंने क्या बोला अपनी जो बैटिंग अप्रोच पे, केकेआर की बैटिंग अप्रोच पे जब पूछा गया वेंकटेश अय्यर से कि यार एसआरएच तो जल्दी आउट हो गए लेकिन आपकी बैटिंग अप्रोच अलग थी, तो केकेआर को बैटिंग अप्रोच को लेके क्या बोला वेंकटेश अय्यर ने, अ बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ एग्रेशन इज टू शोन पॉजिटिव बट करेक्ट इंटेंट व्हेन वी प्ले क्रिकेट। इफ वी आर 50 for 6 and I still to go and tonk everything, that's positive but not correct. If we are to call ourselves smart cricketers, it's very important to read any situation and then react accordingly। उन्होंने बोला कि बेसिक सी बात है, एग्रेशन का मतलब यह है कि आप पॉजिटिव इंटेंट रखें लेकिन सही इंटेंट ना हो वो ठीक नहीं है। इंटेंट आप पॉजिटिव रखो, मानसिकता आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन अगर इंटेंट वो सही नहीं है तो वो फिर आपकी टीम के हित में नहीं है। उन्होंने बोला अगर 50 रन पे आपके 6 आउट हो जाते हैं और फिर भी जाके मैं पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलूं लेकिन सही इंटेंट ना हो तो वो हित में नहीं जाएगा, टीम के इंटरेस्ट में नहीं जाएगा। वो पॉजिटिव तो है लेकिन करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। अगर उन्होंने बोला अगर हमें स्मार्ट क्रिकेटर बताना है खुद को, अगर हम स्मार्ट क्रिकेटर कहते हैं तो हमें सिचुएशन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें खेलना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा जो टीम के हित में जाएगा, जो कि एसआरएच ने नहीं किया, केकेआर ने वो करके दिखाया, अपने घरेलू मैदान पे एक और मैच जीता है उन्होंने। उसके अलावा बात करें, उन्होंने क्रेडिट भी दिया है, हालांकि क्योंकि वेंकटेश अय्यर जो नीचे आ रहे हैं इस बार बल्लेबाजी करने के लिए, पिछले सीजन आपने देखा होगा ऊपर बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 नंबर पे आ रहे थे, लेकिन अब जो है अब वो थोड़ा नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो 4 आई थिंक 5वें नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर ने जो अजिंक्य रहाणे जो कप्तान है केकेआर के, और अंकुरिश रघुवंशी,
एक यंग बल्लेबाज जो कि केकेआर की तरफ से बहुत अच्छा खेल रहा है, एक्सप्लोसिव खेल रहा है और टीम के उसमें अच्छे प्रदर्शन में योगदान भी दे रहा है। अय्यर क्रेडिट हिज टीममेट्स, क्या बोला उन्होंने, द मेन कम्युनिकेशन वाज बाय अजिंक्य एंड अंकुरिश, द मैसेजेस दे सेंड ड्यूरिंग द टाइम आउट मेड अस अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट इजी पिच टू जस्ट गो आउट एंड देयर एंड हिट, यू हैव टू टेक योर टाइम। उन्होंने बताया कि जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, जब टीम 2.5 मिनट का जो वक्त लेती है इनिंग्स के बीच में, तो उसमें अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी ने बताया कि ये पिच वैसी नहीं है कि आप जाओ और छक्के लगाओ, आप आउट हो जाओगे, रिस्की होगा वो, लेकिन आप अगर कंडीशन को पढ़ के, कंडीशन को समझ के अडेप्ट करके खेलते हैं तो वो अच्छा होगा, आप छक्के भी लगा पाएंगे और अच्छे स्केल भी पाएंगे और स्ट्राइक भी आप रोटेट कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला इस लिहाज से उन्होंने टाइम लिया, टाइम लेके खेला, जिसका उन्हें फल भी मिला। 29 रन पे 60 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत जो है केकेआर कल बड़ा स्कोर बना पाया और 80 रन से एसआरएच को उन्होंने हरा दिया। उनकी बॉलिंग भी अच्छी रही थी। उसके अलावा आपको बता दें प्राइस टैग को लेके बहुत ज्यादा बातें हो रही है, क्योंकि हाईएस्ट पेड क्रिकेटर हैं केकेआर के, वो हाईएस्ट पेड खिलाड़ी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 23.75 करोड़ में खरीदा था, जो कि सीजन के जो पिछला जो मेगा ऑक्शन हुआ है उसके थर्ड हाईएस्ट खिलाड़ी रहे थे वेंकटेश अय्यर, क्योंकि पहले पे ऋषभ पंत थे 27 करोड़, दूसरे पे श्रेयस अय्यर थे जिन्हें 26.75 में खरीदा गया था और इन्हें 23.75 करोड़ में खरीदा गया था। केकेआर ने इनको रिटेन किया, आप कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ खरीदा। इन्होंने बोला अपने प्राइस टैग को लेकर, जब इनसे सवाल किया गया कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पहले 2 मैच आपके बहुत ज्यादा खराब गए, आप रन नहीं बना पाए, सवालिया निशान खड़े हुए, इतना बड़ा प्राइस टैग लेके आप आए हैं इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी में जो कि जीते भी है पिछला सीजन और इन्होंने अच्छा किया था। इन्होंने बोला आई वॉन्ट लाई देयर इज लिटिल प्रेशर, यू गाइस टॉक सो मच, बट बीइंग द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन केकेआर डज नॉट मीन आई हैव टू मेक रन्स इन एवरी मैच, it's about how I am winning for the team and what impact I am able to make. The pressure is not about how much money I am getting or how many runs I have to make. That's never been the pressure on me. उन्होंने बोला है, साफ साफ बोल दिया मीडिया से कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, प्रेशर तो था लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हो इसके ऊपर। उन्होंने साफ साफ बोला है और ये 2 टूक शब्दों में बोल दिया वेंकटेश अय्यर ने कि मैं अगर महंगा खिलाड़ी हूं, अगर मुझे इतने में खरीदा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर मैच में रन बनाऊंगा। ये क्रिकेट का गेम है, यहाँ पे हर दिन किसी का नहीं होता प्लेयर का। उन्होंने साफ साफ बोली ये बात कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे इतने महंगा खरीदा गया और मैं हर मैच में रन बनाऊंगा। हालांकि उन्होंने बोला है कि मैं किस तरीके से टीम के लिए जीत दर्ज कर रहा हूं, किस तरीके से योगदान दे पा रहा हूं, क्या इंपैक्ट डाल पा रहा हूं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कितना पैसा मुझे मिला है ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है मैं किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहा हूं, किस तरीके से योगदान दे रहा हूं। और उन्होंने बोला इस चीज का मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, कभी भी इस चीज का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं आया प्राइस टैग वाला। केकेआर ने जो उनको रोल बताया है, इस बार वो नीचे भी खेल रहे हैं। अंकुरिश रघुवंशी जो कि फॉर्म में लग रहे हैं, इनफॉर्म बल्लेबाज है, वो उनसे ऊपर आ रहे हैं और टीम के हित में भी जा रही है। हालांकि बीच में 2 मैच गंवाने पड़े, लेकिन केकेआर की पटरी अब वापस आ चुके। अब मुझे लगता है केकेआर जो अपने घर पे जो उनके मैच होने वाले हैं वहां पे उनको हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब उनको पिच भी थोड़ी वैसी ही मिल रही है जैसी डिमांड की गई थी केकेआर मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि उनके क्यूरेटर के साथ भी मसले हुए थे। लेकिन अब पिच उनको स्पिन फ्रेंडली मिली है, जिसपे वरुण चक्रवर्ती और उनके सुनील नारायण जो स्पिनर हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन उनके फास्ट बॉलर भी अच्छा कर रहे हैं। कल फास्ट बॉलर ने ही ज्यादा विकेट चटकाए हैं। ट्रेविस हेड को उन्होंने आउट किया, ईशान किशन को फास्ट बॉलर ने आउट किया, हेनरिक क्लासन को फास्ट बॉलर ने आउट किया, वैभव अरोड़ा ने। तो कहीं ना कहीं केकेआर की जो पटरी है वो वापस आ चुकी है लाइन पे और मुझे लगता है अब केकेआर ने एक अच्छी स्पीड पकड़ी है और एसआरएच की जो गाड़ी डेरेल हुई है मुझे लगता है वापसी करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक ही प्लान है उनके पास, आके मारो और आउट हो जाओ। तो ये चलेगा नहीं। केकेआर के जो वेंकटेश अय्यर ने इसी को लेके एसआरएच को ट्रोल कर दिया है। आपको क्या लगता है एसआरएच की ये जो सोच है, ये पॉइंट ऑफ व्यू, उनके खेलने की जो मेंटालिटी है, क्या सही है? वीडियो में राय जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।